Jai Hind students, class 12, welcome to the second video of your 6th chapter, molecular basis of inheritance. In the previous video, I have given you all the wholesome idea about the chapter, what we have to study and how lengthy this chapter is going to be. But be calm and cool, follow my videos, you will be slowly and steadily understand the chapter. ओके मैंने पहले वीडियो में इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने पूरा होलसम आइडिया दे दिया है कि इसमें आपको जो इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स था उसका मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ना है, मीन्स उसकी केमिस्ट्री पढ़नी है, केमिकल लेवल पढ़ना है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिकली कैसे बने हुए हैं, किस तरह अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, अपने मैसेज को कैसे डिकोड करते हैं, उस मैसेज से कैसे हमारा एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स बनता है और यही एंजाइम्स एंड प्रोटीन हमारे ट्रेट को डिटरमाइन करता है। मीन्स पूरे चैप्टर में हमें थोड़े केमिस्ट्री पार्ट को देखना होगा। और फिर से मैं कहूँगी कि आप क्लास 11th के बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़िए, उसमें आप स्पेशली न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को ज़रूर पढ़िए क्योंकि हमारा ये होल चैप्टर उसके इर्द गिर्द घूमता है। और इस चैप्टर में हम सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी पढ़ेंगे, डिफरेंट साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, जो कि हर स्टेप पे देयर इज़ एन एक्सपेरिमेंट विच प्रूव दिस केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हर स्टेप पे हम एक केमिकल प्रूफ पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पढ़ेंगे, जो कि ये आपको कंफर्म करेगा कि यस इट इज़ राइट। ओके, जैसे कि मेंडल क्यों इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर भी फेल्योर हो गए, क्योंकि ये केमिकली और एक्सपेरिमेंटली तो वो थेसिस में किए बट केमिकली प्रूव नहीं कर पाए। लेकिन इस चैप्टर तक में हमारी केमिस्ट्री बहुत एडवांस और बायोटेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है और हम लोग अब सब कुछ जानते हैं कैसे क्या रेप्लिकेट हमारा जो इनहेरिटेंस मटेरियल है क्रोमोजोम्स वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो बात करते हैं हमारा इनहेरिटेंस मटेरियल है क्रोमोजोम्स, जो कि स्पेशली डीएनए का बना हुआ है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए ये जो डीएनए है, ये डीएनए आपका एक पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, जो आप 12th में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे न्यूक्लिक एसिड का। दिस डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, दिस न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ 2 टाइप्स। This nucleic acid is of 2 types, DNA and RNA। ये कैसे 2 तरीके के हुए, ये हम जब इसको समझ जाएंगे तो इस बात को समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड का 2 टाइप क्यों हुआ। इसको पहले समझते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है, हमारा टॉपिक चल रहा है द डीएनए, द सेकंड पेज नंबर ऑफ दिस चैप्टर। दिस डीएनए इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड? नाम से पता चल रहा है इट इज एसिडिक इन नेचर, ये तो आप समझ ही जाइएगा। लेकिन ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। ओके, मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिले होंगे तो न्यूक्लिक एसिड बना है। दिस न्यूक्लियोटाइड 2 पार्ट में 2 मटेरियल्स के बने हुए हैं, 2 केमिकल सब्सटेंस के बने हुए हैं अलग अलग, न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेरिक एसिड। This phosphoric acid is your simple phosphoric acid, that is H3PO4। इसके बारे में कोई ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ये केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे फॉस्फेरिक एसिड का। बस आप यहाँ फॉर्मूला याद रखिए और ये कैसे इसमें रोल प्ले करता है डीएनए और आरएनए को बनाने में, ये हम बताएंगे। तो फॉस्फेरिक एसिड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट इज़ सिंपल फार्मूला H3PO4। ओके, तो इस पार्ट को, ये पार्ट तो समझ में आ गई फॉस्फेरिक एसिड। हम देखते हैं अब न्यूक्लियोसाइड को। दिस न्यूक्लियोसाइड इज अगेन मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। पेंटोज शुगर आप क्लास 11th के कार्बोहाइड्रेट में पढ़े होंगे। ओके, ये मोनोसेक्राइड है, मोनोसेक्राइड का टाइप है पेंटोज शुगर। ओके, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, पेंटासेक्राइड, दिस इज पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसेस। Nitrogenous bases are also complex aromatic compounds. Aromatic that is you will understand in chemistry mode. Complex aromatic compound जो cyclic structure में present रहते हैं and
इनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन एज फंक्शनल ग्रुप इसमें जरूर प्रेजेंट रहेगा, देन दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनस बेसिस। इस पेंटोज शुगर पर आते हैं हम। इस पेंटोज शुगर को हम पानी में डिजॉल्व करते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे फ्यूरान फॉर्म, एंड दिस पेंटोज शुगर इज कन्वर्टेड इनटू फ्यूरान फॉर्म। सब पे यहाँ ओ रहता है यहाँ, ओके। अब ये जो पेंटोज, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, एंड हेयर कम्स द कार्बन नंबर 5, दैट इज CH2OH। दिस इज नथिंग बट सिंपल योर शुगर, पेंटोज शुगर। आप बायोमोलिक्यूल्स के कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेक्राइड में आप जाकर देख लीजिए, तो ये पेंटोज शुगर का जब पानी में हम, ये लीनियर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है, लेकिन जब पानी में घुलता है तो ये पेंटोज शुगर फ्यूरान फॉर्म में प्रेजेंट होता है, साइक्लिक फॉर्म में। तो डीएनए में साइक्लिक फॉर्म प्रेजेंट है, ओके। दिस पेंटोज शुगर इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स, राइबोज शुगर एंड डीऑक्सी राइबोज शुगर। आप नाम से पकड़िए, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को, यहाँ ऑक्सी ग्रुप को हटा दिया गया है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। जब हम इस पेंटोज शुगर को फिल करेंगे तो ऐसा आता है HOH, H से ये फिल किया जाता है, OH, H, OH, and here comes this compound OH, and here it is determined, okay। Now ये आपका जो फॉर्म हुआ थोड़ा कंप्लीट और क्लियर होगा। आप प्लीज़ जाके न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स, आप पूरे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर क्लास 11th को पढ़िए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे ऑक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, दैट इज अल्कोहल ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। जब ये हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, देन इट विल बी RNA, then it will be ribose sugar, and this ribose sugar is a part of RNA। अब ये RNA कब बना ये हम बाद में दिखाएंगे। देखिए पेंटोज शुगर का दो टाइप्स हो सकते हैं। टाइप्स कैसे हुए, अगर कार्बन नंबर 2 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये राइबोज शुगर हो गया। अगर कार्बन नंबर 2 पर, जैसे ऐसा, आप लोग कॉपी में इसको जरूर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि ड्रॉ करने से आपका हैंड फ्री होगा और तभी आपका कंसेप्ट जो है एग्जाम में आप जल्दी से ड्रॉ कर पाइएगा। ये कार्बन नंबर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे आपका, यहाँ देखिए आप OH ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे H हो जाएगा। जब यहाँ H होगा, ना H होगा और OH होगा, CH2OH। तो यहाँ कार्बन नंबर 2 पे जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो वो राइबोज शुगर कहलाता है, और कार्बन नंबर 2 पर जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहता है और हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो वो डीऑक्सी राइबोज शुगर कहलाता है। जब पेंटोज शुगर में डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट रहेगा और नाइट्रोजिनस बेसेस प्रेजेंट रहेंगे, एक्सेप्ट दिस यूरासिल नहीं रहता है डीएनए के पार्ट में, एक्सेप्ट दिस यूरासिल। मीन्स डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेंगे नाइट्रोजिनस बेसेस से, और ये नाइट्रोजिनस बेसेस में सारे प्रेजेंट रहेंगे एक्सेप्ट यूरासिल, तब आपका बनेगा डीएनए। क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड कब बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड कब बन रहे हैं, जब पूरे न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेरिक एसिड पूरे कंबाइन करें तब। तो हम देखेंगे कि ये डीएनए कैसे बनेगा। उसका बेस जो है इस डीएनए का वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, जिसके कार्बन नंबर 2 पर ऑक्सीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं प्रेजेंट रहेगा, उसके बदले ये हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो हमें ये तो पता चला कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड का बेसिक क्या है। फिर अब हम पर्टिकुलर डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चला कि डीएनए का जो राइबोज शुगर प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, पेंटोज शुगर है वो। इसमें जो नाइट्रोजिनस प्रेजेंट्स हैं, फिर हम अभी हम लोग आते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस पे। राइबोज शुगर को हम लोग देख लिए,
जो कि डीऑक्सी और ऑक्सी राइबोस शुगर है, और ये टाइप का है पेंटोज शुगर। अब आते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस पे। नाइट्रोजिनस बेसेस आर एरोमेटिक कंपाउंड्स दैट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन इन देयर सर्कल। ओके, अब देखो ये भी दो तरीके के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरामिडीन। प्यूरीन जो है उसमें दो सर्कुलर कंपाउंड्स होते हैं और उसमें 9 कार्बन नंबर होते हैं, कार्बन नंबर 9 रहते हैं। जो पायरामिडीन है उसमें केवल 6 कार्बन नंबर रहते हैं, जैसे बेंजीन टाइप। लेकिन बेंजीन में नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट रहता है, इसमें बेंजीन टाइप सर्कल रहता है, लेकिन सर्कल के अंदर जो है वो नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है, तभी वो नाइट्रोजिनस बेसेस कहलाएंगे। नाउ अब ये प्यूरीन भी डिफरेंट टाइप्स का, जैसे यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप कभी आ जाएगा, कभी यहाँ पे दूसरा ग्रुप आ जाएगा, कभी यहाँ मानो कि H आ जाएगा, कभी यहाँ दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो इस साइड चेन के बदलने के चलते ये प्यूरीन जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एडेनिन एंड गुआनिन, लेकिन उनका स्केलेटन स्ट्रक्चर ऐसा ही रहेगा। उनका साइड में चेन में कुछ डिफरेंट कंपाउंड्स आके डिफरेंट टाइप्स के हो जाएंगे, लेकिन उनका स्केलेटन फॉर्मूला यही रहेगा। इस तीनों का स्केलेटन फॉर्मूला यही रहेगा। डिफरेंस बस यही आएगा, यहाँ आएगा कि जैसे इसके साइड चेन में कभी किसी ग्रुप में आपका O रहेगा, जैसे ये साइड चेन में O रहेगा, H रहेगा, तो किसी जैसे थाइमीन में यहाँ पे आपका CH3 आ जाएगा। तो ये साइड चेन चेंज होने के कारण ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन। लेकिन उनका स्केलेटन फॉर्मूला यही रहेगा, मात्र साइड चेन के केमिकल्स डिफर करेंगे। और इस डिफरेंस होने के कारण इनकी केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी भी चेंज करेगी। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कंपाउंड कम स्टेबल है। जैसे किसी के साइड चेन में अगर डबल O लगा हुआ है और किसी के साइड चेन में मानो दूसरा कंपाउंड है उसमें H लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स जिसके साइड चेन में डबल O लगा हुआ है ये ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इन तीनों में वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, ये सभी बातें जब हम कौन सा जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होता है पढ़ेंगे तो रीजन देंगे उसकी केमिस्ट्री को देखकर। ओके, नाउ this nucleoside is made up of pentose sugar and nitrogenous bases. Pentose sugar is of 2 types, ribose sugar and deoxyribose sugar. This nitrogenous bases is again of 2 types, purine and pyrimidine, based on the carbon atom and cycle present here. 2 cycles are present, and this purine is again of 2 types, adenine and guanine. This pyrimidine is of 3 types, cytosine, यूरासिल एंड थाइमीन। आपके पूरे न्यूक्लिक एसिड का यही हम टोटल मोनोमेरिक लेवल पे जाएं, एक न्यूक्लियोटाइड को देखें तो वो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इस पूरे को मिलाकर, और उसमें अगर फॉस्फेरिक एसिड जुड़ जाता है तो हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। इसी तरह एक न्यूक्लियोटाइड बनने के बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड उससे कंबाइन होगा, तीसरा न्यूक्लियोटाइड उनसे कंबाइन होगा, और लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल बी फॉर्म्ड एंड दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लिक एसिड। अब देखो, अगर उस न्यूक्लियोटाइड में डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है तो वो डीएनए हो जाएगा। अगर उस न्यूक्लियोटाइड में राइबोज शुगर प्रेजेंट है, मीन्स उसके 2 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो वो आरएनए हो जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस में भी थोड़ा ध्यान दे दें। आरएनए में तुम्हारा एडेनिन प्रेजेंट है, गुआनिन प्रेजेंट है, साइटोसिन प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है, थाइमीन प्रेजेंट नहीं है इन आरएनए। मीन्स दोनों न्यूक्लिक एसिड में हमारे टोटल नाइट्रोजनस बेसिस 5 टाइप्स के हैं, लेकिन दोनों न्यूक्लिक एसिड में 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस ही प्रेजेंट हैं। एनबी मीन्स नाइट्रोजनस बेस। अब देखो ये डीएनए में कौन कौन सा प्रेजेंट रहता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा प्रेजेंट रहता है, एडेनिन, गुआनिन,
साइटोसिन और इस थाइमीन के बदले यूरासिल। आप यहाँ देखिए, थाइमीन नहीं रहेगा आरएनए में, यूरासिल रहेगा, और डीएनए में ये यूरासिल नहीं रहेगा, थाइमीन रहेगा। ओके, तो जब भी आप लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड देखें, उसमें यूरासिल है तो वो आरएनए है, उसमें थाइमीन है तो वो डीएनए है। आप यहीं पे डीएनए और आरएनए का दो डिफरेंस निकल गया। आरएनए में पेंटोज शुगर कौन सा प्रेजेंट है? राइबोज शुगर प्रेजेंट है। और नाइट्रोजनस बेसेस में कौन कौन से प्रेजेंट है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल। बट डीएनए में पेंटोज शुगर आपका कौन सा प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है। और नाइट्रोजनस बेसिस में कौन कौन से प्रेजेंट है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन, नॉट यूरासिल। तो दो डिफरेंस, और ये फॉस्फेरिक एसिड दोनों में कॉमन है, ये दोनों में प्रेजेंट रहेगा फॉस्फेरिक एसिड। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि फॉस्फेरिक एसिड पे हमको ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है, इट इज़ सिंपल दिस फॉर्मूला। और ये फॉस्फेरिक एसिड जो है ये पूरे कंपाउंड्स को से कंबाइन करता है, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड चेन को भी पकड़ता है। तो फॉस्फेरिक एसिड हम पढ़ेंगे डिटेल में जब न्यूक्लियोटाइड चेन को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में ये क्लियर किए कि न्यूक्लिक एसिड का बेस जो है पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड इज अगेन मेड अप ऑफ न्यूक्लियोसाइड and pentose sugar, sorry, nucleoside and phosphoric acid. This nucleoside is again made up of pentose sugar and nitrogenous bases. जब ये दोनों कंबाइन करते हैं बेटा तो इनका एक नाम रहता है, जैसे डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो एडिनिन से कंबाइन करता है तो एडिनाइल बनता है। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है द नेम, it is given nucleoside when a phosphate group is linked phosphorus dinucleotide, the name of this nucleoside is given in your book. Okay, now this pentose sugar combine किया आपका, अगर डीऑक्सीराइबोज शुगर कंबाइन किया तो आपका बना डीएनए, एंड राइबोज शुगर कंबाइन किया तो बना आरएनए। राइबोज शुगर में आपके एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरासिल होंगे, और डीएनए में आपका एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमीन होगा। और ये सभी आपस में फॉस्फेरिक एसिड से कंबाइन कर जाएंगे तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड। मीन्स अगर केवल पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस प्रेजेंट रहें तो वो न्यूक्लियोसाइड होगा, और जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट रहेगा उस बेसिस पे उनका नाम होगा, जो कि एनसीईआरटी बुक में सबका नाम दिया हुआ है। और जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेरिक एसिड से कंबाइन कर जाएगा तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो इस वीडियो में हम इसी केमिस्ट्री तक समझते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डीएनए को और डीएनए का कैसे अरेंजमेंट है, हेलिक्स उसका कैसे है, और वो आपस में कैसे किस बॉन्ड से ज्वाइंट है, उनका लिंकेज कैसे है, कैसे वो स्टेबल है, और आरएनए का कैसे अरेंजमेंट है, इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसमें हमने केवल फोकस किया कि न्यूक्लिक एसिड किस से बना हुआ है। ओके, थैंक यू।